नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरिओम गोस्वामी है और मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का एक छोटे से गांव करही का निवासी हूँ। मेरा एसएससी सीजीएल 2023 में सिलेक्शन हुआ है और जीएसटी इंस्पेक्टर का पद मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने माता-पिता और गुरुजनों का आभार करना चाहूँगा। मैं हिमांशु भैया को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मुझे अपनी यात्रा औरों के साथ साझा करने का ये अवसर प्रदान किया है। सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि मैं एक किसान फैमिली से आता हूँ और गाँव से ही रहकर मैंने अपनी हायर सेकेंडरीज़ की पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल से की, जो कि हिंदी मीडियम हुआ करता था। अपनी 12th करने के बाद मैंने शहर से ग्रेजुएशन किया। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है और गवर्नमेंट होलकर साइड इंदौर से किया है। ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने अपनी पढ़ाई एसएससी की जारी रखी। पढ़ाई में जो चारों सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, मैंने सभी सब्जेक्ट को बराबर प्राथमिकता दी और सभी सब्जेक्ट के लिए एक टारगेट बनाया और उस टारगेट के ऊपर अपने जो स्ट्रेटजीज हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से उन सब्जेक्ट्स जिन पर मैंने अपने क्या स्ट्रेटजीज बनाई वो शेयर करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं मैथ्स के बारे में बताना चाहूँगा। बच्चों के लिए यह सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही प्राथमिकता देने लायक होता है और मैथ्स में सबसे आगे बढ़ने से पहले मैंने बेसिक्स क्लियर किए थे। मैंने जैसे कि 30 तक टेबल्स याद की थी, 50 तक स्क्वायर याद किए थे और 30 तक क्यूब याद किए थे। मैथ्स के लिए मैंने पहले कोर्स को कंप्लीट करने का समझा और मैंने पवन राव सर से अपना कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर के द्वारा जो सर ने हमें जो पढ़ाया था उसके नोट्स बनाए थे, उन्होंने जो पीडीएफ्स दी थी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, उसे लगभग 3 बार किया था और ये सब मटेरियल करने के बाद मैंने पीवाईक्यू की ओर अपना रुख किया था और पीवाईक्यू से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला और पीवाईक्यू करने का भी मेरा एक तरीका था। मैं प्रतिदिन लगभग 6 से 7 टॉपिक्स लेता था और प्रत्येक टॉपिक के 15 क्वेश्चंस लेता था। फिर अगले दिन नेक्स्ट 7 टॉपिक्स और उनके 15 क्वेश्चंस। तो इस तरह लगभग 3 दिनों में मेरे सारे टॉपिक्स के 15 क्वेश्चन हो जाते थे, जिससे मुझे एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट प्राप्त हो जाता था। मुझे रिवीजन हो जाता था सारे टॉपिक्स का और इस तरह चलते-चलते लगभग 1 से डेढ़ महीने में मैंने पीवाईक्यूज़ अच्छे से कर लिए थे और मैथ्स पे मेरी कमांड बनने लग गई थी। तो इस तरह मैथ्स का जो एक विशाल समुद्र होता है, मैंने उसे पार किया था। इंग्लिश को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया था, एक वोकैब पोर्शन और एक ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन के लिए वन एंड ऑल नीतू मैम की बुक एक पैनेशिया होती है, उसे मैंने लगभग एक बार अच्छे से पढ़ा था, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहा और नीतू मैम की बुक में ही पीछे 50-50 पर टॉपिक क्वेश्चंस होते थे, उन्हें अच्छे से सॉल्व किया था। तो यहाँ से लगभग मेरी ग्रामर हो रही थी कंप्लीट और मुझे एरर्स भी बन रहे थे। वोकैब के लिए मैंने नीतू मैम की बुक में ही वॉल्यूम 1 में ही पीछे कुछ वोकैब्स होती है, उन्हें अच्छे से याद किया था। उन्हें करने के बाद मैंने ब्लैक बुक की ओर अपना रुख किया था और जब नीतू मैम की बुक के हम वॉल्यूम 1 में जो पीछे वोकैब होती है उसके करने के बाद ब्लैक बुक पे स्विच करते हैं, तो वहाँ हमें आसानी से चीज़ें याद हो जाती है क्योंकि वहाँ पर चीज़ें रिपीट होती है। तो इस तरह मेरा वोकैब का हुआ था और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने प्री के कुछ महीनों पहले, लगभग 1 महीने पहले मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना प्रारंभ किया था ताकि मुझे मेंस में दिक्कत नहीं आए। द हिंदू स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वहाँ की वोकैब भी नहीं समझ में आ रही थी, कुछ अच्छे लेवल की वोकैब वहाँ मिल रही थी। तो यूँ किया था मैंने, एक अलग से नोटबुक बनाई थी, उसमें जो नए वोकैब्स मिलते थे मैं उसे लिखता था और यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी का प्रयोग किया था। जो मुझे नया वर्ड मिलता था उसका मैं चैट जीपीटी में मीनिंग निकालता था, लगभग उसके 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम और एक सेंटेंस में यूज़ करके उन चीज़ों को पढ़ता था और लिख भी लेता था। तो इस तरह मेरी एक साथ में डायरी भी बन रही थी वोकैब की। तो इंग्लिश में ग्रामर के लिए नीतू मैम की बुक, वोकैब नीतू मैम के वॉल्यूम 1 से ही, फिर ब्लैक बुक और ये सब होने के बाद द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था ताकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाए। मेंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ें क्लियर हो रही थी। रीजनिंग के लिए सबसे पहले मैंने यूट्यूब से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जैसे ब्लड रिलेशन का, सिलोजिज्म का, इस तरह कुछ टॉपिक थे जिनके मैंने वीडियोस देखे थे, उनके नोट्स बनाए थे और इसके बाद प्रैक्टिस के तौर पर मैं पीवाईक्यू की ओर गया था। पीवाईक्यू मैंने टेक्स्ट बुक पे कुछ सेट्स होते हैं इन्हीं के रीजनिंग के पीवाईक्यूज के प्री के,
और सीपीओ के भी होते हैं तो उन्हें सॉल्व किया था। तो लगभग 60 से 70 मैंने पीवाईक्यूज़ जो सेट्स प्री के होते हैं वो लगाने के बाद मुझे मेरा रीज़निंग स्ट्रॉन्ग हो गया था और कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि इस पे मुझे कौन-सा लॉजिक लगाना है और किस तरह से मुझे यहाँ पर चीज़ों को कनेक्ट करना है। फिर अंत में आता है जीएस, जो कि हम एसएससी एस्पिरेंट्स को एक विशाल सब्जेक्ट की कैटेगरी में हमें लगता है ये एक समुद्र है, इसमें से क्या पढ़ा जाए वो भी नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले मैंने प्री के पर्सपेक्टिव से स्टैटिक जीके को कवर करना चाहा। स्टैटिक जीके के लिए मैंने यूट्यूब पे ही ऋचा मैम की कुछ क्लासेस है, लगभग 40 के लगभग स्टैटिक जीके की है, उन्हें पढ़ा, उनके नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के साथ मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन की तो मुझे चीज़ें याद हो गई, जिस तरह की कौन सा व्यक्ति कौन से डांस से संबंधित है, कौन से नृत्य से संबंधित है। मैंने कुछ लॉजिक्स लगाकर कुछ की पॉइंट्स लगाकर उन्हें चीज़ों को रिवाइज करना चाहा और उन्हें याद किया। बाकी अदर सब्जेक्ट्स हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, साइंस, इनके लिए मैं लुसेंट की ओर गया। लुसेंट पढ़ने का भी मेरा एक खुद का तरीका था और लुसेंट एक फैक्चुअल चीज़ है जिसे याद करना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने उससे पढ़ने के लिए फर्स्ट टाइम रीडिंग किया, याद करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जब सेकंड टाइम में गया मैं तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी कि हाँ, मुझे ये कुछ याद है। जब कुछ चीज़ें लगा कि ये मुझे नहीं याद है तो मैंने उन्हें मार्कर से टिक कर लिया, तो इस तरह सेकंड रीडिंग हो गई। थर्ड रीडिंग में मैंने थोड़ा मैंने स्ट्रेटजी लगाई और मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए। मैंने स्टिकी नोट्स लिए और उन पे उन चीज़ों को मैंने लिख दिया जो मुझे नहीं याद थी। तो इस तरह से वो पॉइंट्स लिख दिए गए और पुराने जो याद है फैक्ट्स वो तो याद ही है। तो इस तरह लुसेंट को मैंने याद करने का प्रयत्न किया और इन सब चीज़ों को करने के बाद मैंने जो सबसे सार्थक चीज़ जो थी मेरे लिए वो थी पीवाईक्यू। मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए किरण पब्लिकेशन से और किरण पब्लिकेशन में हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव भी लास्ट में दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन पढ़ा मैंने, उसका आंसर देने का प्रयास किया और लास्ट में जाके उसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ा। तो कुछ समय लगता है, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसको करने के बाद आप अपने आप में जीएस में आप कॉन्फिडेंट फ़ील करना चाहते हो और आप चीज़ों को कनेक्ट करना चाहते हो। जीएस में एक और चीज़ जो होगी आपके लिए काम की, वो है कि जब आप मॉक देते हो, मॉक करने के बाद जब हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस में हर क्वेश्चन का एक टेक्स्ट बुक पे खासकर विशेषकर टेक्स्ट बुक पे एनालिसिस में काफ़ी अच्छा दिया हुआ रहता है। तो उसका एक सेपरेट नोट बनाया था और जो क्वेश्चन है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसे मैं एक सेपरेट डायरी में नोट कर लिया करता था। तो इस तरह जीएस का मेरा काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी से मैंने किया था, तो जीएस मेरा काफ़ी अच्छा जाता रहा। प्री में भी मेरे जीएस में लगभग 32 मार्क्स आए थे। तो जीएस का मेरा एक यही स्ट्रेटजी थी और इसे करने से मुझे बिल्कुल फ़ायदा हुआ। मेंस के लिए हमें कंप्यूटर की तैयारी भी करना होती है, तो कंप्यूटर के लिए मैंने सबसे पहले आरबी वाले सर शुभम जैन सर के प्लेटफ़ॉर्म पे कंप्यूटर की क्लासेस होती है, उन्हें किया, उनके नोट्स बनाए, स्टिकी नोट्स बनाए कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों के और उनको अच्छे से रिवीज़न करने के बाद जो मॉक मैंने लगाए थे मेंस के, मॉक में जो चीज़ें मुझे नहीं मिलती थी, उन्हें मैं एक सेपरेट डायरी में लिख लिया करता था। तो इस तरह कंप्यूटर भी मेरा अच्छे से होते जा रहा था और मेंस एग्ज़ाम में मेरे कंप्यूटर में लगभग 46-48 मार्क्स आए। तो इन्हीं स्ट्रेटजीज़ के कारण मुझे लगता आया है मैंने चीज़ों को काफ़ी अच्छे से किया था। अपनी पढ़ाई के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करता था, जिन्होंने मेरी जो इस यात्रा है इसमें चार चाँद लगाए हैं। सबसे पहला था यूटिलाइज़ेशन ऑफ टाइम। इसके लिए मैं प्रत्येक शाम को, प्रत्येक रात को जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी, उसके बाद कल का स्केड्यूल तैयार करके रखता था। एक अलग से डायरी भी मेरी चलती थी जिसमें मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को नोट डाउन करता था, पढ़ाई से संबंधित ही होती थी। जैसे कि कल मुझे क्या करना है, कौन से टॉपिक्स को मुझे कवर करना है। जैसे मैथ्स में मुझे लगभग 50 क्वेश्चन लगाना है, इंग्लिश में नाउन टॉपिक पढ़ना है, तो इस तरह सारे टॉपिक्स मैं सारी चीज़ें मैं उनमें लिख देता था। टाइमिंग नहीं लिखता था, केवल इवेंट्स को कंट्रोल कर रहा था मैं। तो यूटिलाइज़ेशन ऑफ टाइम मेरा यहाँ से अच्छे से हो रहा था और मॉर्निंग में मैं लगभग 5 बजे उठ जाता था। फ्रेश होने के बाद मैं मेडिटेशन करता था लगभग 15 मिनट का और ये मेडिटेशन मेरे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। मेडिटेशन से मेरा जो फ़ोकस है वो एक जगह रहता था।
थर्ड थिंग थी कंफर्ट ज़ोन से बाहर होना। मैंने सुख सुविधाओं की चीज़ों को कुछ समय के लिए त्यागा हुआ था। मैंने मोबाइल का यूज़ बहुत कम किया था। सोशल मीडिया से मैं लगभग कट ही था। दोस्तों से मिलना मैंने थोड़ा कम कर दिया था और इस तरह की चीज़ें इस तरह की चीज़ें मेरे लिए काफ़ी सही रही। तो इस तरह एक अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ और एक अच्छी प्लानिंग के साथ मैंने अपना ये 1 साल का जो सफ़र था, इसे सफलतापूर्वक निकाला और अपनी ड्रीम पोस्ट जीएसटी इंस्पेक्टर भी प्राप्त किया और मैं पढ़ाई के दौरान एक चीज़ को हमेशा दोहराता रहता था, वो गीता का एक श्लोक था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुमा ते संगो सत्वकर्माणि। ये श्लोक कहता है कि आपको फल की इच्छा किए बिना कर्म अपना करते रहना है। तो कर्म को मैंने प्रधानता दिया और फल की मैंने इच्छा नहीं की और इसी राह पर चलता रहा, तो मुझे जो चाहिए था वो मिला। तो आप भी इसी तरह निरंतरता से पढ़ाई करते रहें, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को त्याग दें, तो ज़रूर ही सफलता आपके हाथ लगेगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट और मेरा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।